नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आधुनिक इतिहास के इस वीडियो में। आज हम आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार नामक टॉपिक का चौथा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 61 नंबर से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 61 नंबर के प्रश्न से। 61 नंबर का प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर के प्रश्न पर। 62 नंबर का प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर के प्रश्न पर। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी मैसूर की तीसरी लड़ाई और ऑप्शन नंबर डी है 1857 का विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के प्रश्न पर। 64 नंबर का प्रश्न है, डिंडीगुल नाम है? ऑप्शन नंबर ए केरल में एक पक्षी विहार का, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में एक नगर का, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में एक त्यौहार का और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में एक नगर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर के प्रश्न पर। 65 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी विंसिटार्ट, ऑप्शन नंबर सी कर्टियर और ऑप्शन नंबर डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर के प्रश्न पर। 66 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन नंबर डी है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर के प्रश्न पर। 67 नंबर का प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी विंसिटार्ट, ऑप्शन नंबर सी वेरेस्ट
और ऑप्शन नंबर डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर के प्रश्न पर। 68 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी वेलेस्ली और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर के प्रश्न पर। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पहला है 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा है 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, तीसरा है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, चौथा है 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। नीचे बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है 2 और 4, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। मतलब कि 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध और तीसरा है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ये दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर के प्रश्न पर। 70 नंबर का प्रश्न है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा कथन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। तीसरा है, गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। और नीचे बोला गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर के प्रश्न पर। 71 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है झांसी, दूसरा है संभलपुर, तीसरा है सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन मतलब विलय का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 और ऑप्शन नंबर डी है 3 1 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 2 1। मतलब कि पहले सतारा, फिर संबलपुर और फिर झांसी। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर के प्रश्न पर। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित
भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर के प्रश्न पर। 73 नंबर का प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ऑप्शन नंबर ए डफरिन के समय से, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी के समय से, ऑप्शन नंबर सी लिटन के समय से और ऑप्शन नंबर डी है करजन के समय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी के समय से। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर के प्रश्न पर। 74 नंबर का प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 1 में पहला ए ऑप्शन है 1775, बी है 1780, सी है 1824 और डी है 1838। और सूची 2 में पहला है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, दूसरा है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तीसरा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और चौथा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नीचे ऑप्शन ए है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन बी है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन सी है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 और ऑप्शन डी है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए साथियों मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आप वीडियो बैक कीजिए और ऑप्शन नंबर सी से इन दोनों सूचियों को मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के प्रश्न पर। 75 नंबर का प्रश्न है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ऑप्शन नंबर ए जनरल हेनरी प्रेन डर ग्रांट, ऑप्शन नंबर बी कर्नल स्ली मैन, ऑप्शन नंबर सी एलेक्जेंडर बर्नस और ऑप्शन नंबर डी है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल स्ली मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर के प्रश्न पर। 76 नंबर का प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ए ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, बी है फर्रुख सियर, सी है मोहम्मद शाह और डी है बहादुर शाह द्वितीय। सूची 2 में पहला है शाह ए बेखबर, दूसरा है मुगल वंश का घृणित कायर, तीसरा है रंगीला और चौथा है जफर। और नीचे ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन सी है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 और ऑप्शन डी है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3,
डी का 4। तो आप वीडियो बैक कीजिए और ऑप्शन नंबर ए से सूची 1 और सूची 2 को मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर के प्रश्न पर। 77 नंबर का प्रश्न है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन नंबर ए मुहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह और ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर के प्रश्न पर। 78 नंबर का प्रश्न है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार खां, ऑप्शन नंबर बी हुसैन अली खां, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला खां और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार खां। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर के प्रश्न पर। 79 नंबर का प्रश्न है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार खां, ऑप्शन नंबर बी सैयद बंधु, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अमीर खां और ऑप्शन नंबर डी है मीर जुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 80 नंबर के प्रश्न पर। 80 नंबर का प्रश्न है नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मीर जुमला, ऑप्शन नंबर बी जुल्फिकार खां, ऑप्शन नंबर सी चिनकिलिच खां और ऑप्शन नंबर डी है सैयद बंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैयद बंधु। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।